हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th आरोह पद्य भाग में पद पढ़ेंगे। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। सर्वप्रथम हम कवि परिचय पर चर्चा करेंगे। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा नामक गांव में हुआ था। बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रामायणी संकलित हैं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में इनका निधन हुआ था। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे और नहीं तो दरेरा देकर। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। अब आइए पाठ का सारांश देखते हैं। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चर अचर संसार में दिखाई देती है। इसकी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखा है। संसार के लोग अज्ञानतावश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताते हैं। बाढ़ी लकड़ी को काटता है परंतु आग को कोई नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है। माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वालों का विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छापा, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई है। अब देखिए पहला पद। हम तो एक एक कर जाना, दोई कहें तिन्हें को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योत समाना। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोय। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोय। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहाँ कबीर दीवाना। इसका अर्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं, हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को भी पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। ईश्वर की अद्वैत का प्रमाण देते हुए कवि कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है,
एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसीलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं तथा ईश्वर के दीवाने हो गए हैं। अब इस कविता में क्या विशेष बात है ये देखिए। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने माया, मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। एक एक में यमक अलंकार है। खाक और कोहरा में रूप का अतिशयोक्त अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी है। उदाहरण अलंकार है। पद में ज्ञता और संगीतात्मकता है। दूसरा पद देखिए। संतों देखत जग बौराना, साँच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतव मार पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उभय जो ज्ञाना, आसन मार डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दय गावत भूले, आत्म खबर न जाना, हिंदू कहाँ मोहे राम प्यारा, तुर्क कहाँ रहीमाना, आपस में दो लर मुए, मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बात बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है, तथा जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताते हुए कहते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं। ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। ये आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मुसलमानों के विषय में कबीरदास जी बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी और शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं उन्हें राम बहुत प्यारे हैं और तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना।
समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे रहते हैं। इन सबको अंतकाल पछताना ही पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूले बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ, ये नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल जाते हैं। अब विशेष में देखिए, कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ लगाई है। सदुक्कड़ी भाषा है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। चित्रात्मकता है। कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट है। पद में गेयता व संगीतात्मकता है। अब ये शब्दार्थ देखते हैं। दोजक, दोजक माने नरक। समाना मीन्स व्याप्त। खाक माने मिट्टी। कोहरा माने कुम्हार या कुंभकार। साना माने एक साथ मिलाकर। बाढ़ी माने बढ़ई। अंतर माने भीतर। स्वरूपय माने स्वरूप। गर्वाना माने गर्व करना। निर्भय यानी निर्भय, निडर। बौराना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, पगला जाना। धावे माने दौड़ते हैं। पतियाना माने विश्वास करते हैं। नेमी माने नियमों का पालन करने वाले। धर्मी माने धर्म का पाखंड करने वाले। स्नाना माने स्नान करने वाले, नहाना। आत्म यानी स्वयं। पखाने पत्थरों को, मूर्तियों को। बहुतक बहुत से। पीर औलिया धर्मगुरु और संत ज्ञानी। कुराना कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है। मुरीद माने शिष्य या अनुगामी। तदबीर माने उपाय। आसन मान यानी समाधि या ध्यान मुद्रा में बैठना। डिम्बधर दंभ करके, आडंबर करके। गुमाना माने अहंकार। पीपर माने पीपल का वृक्ष। पाथर यानी पत्थर। छाप तिलक अनुमाना यानी मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना। साखी माने साक्षी, गवाह। शब्दय माने वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। आत्म खबरी यानी आत्म ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान। रहीमाना माने रहम करने वाला अर्थात दयालु। महिमा माने गुरु का महात्म्य। सिक्ख माने शिष्य। अब देखिए प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? इसका उत्तर देखिए। कबीर ने एक ही ईश्वर के समर्थन में अनेक तर्क दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। संसार में सब जगह एक ही पवन व जल है। इसका अर्थ हुआ कि संसार में सब जगह एक ही पवन और जल है, यानी एक ही हवा पूरे संसार को प्रभावित करती है और नदियाँ सबको समान रूप से जल प्रदान करती हैं। सभी में एक ही ईश्वरीय ज्योति है, अर्थात सूर्य जो है पूरे संसार में समान रूप से अपना प्रकाश प्रदान करता है। एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण किया गया है। इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणों में है। प्रत्येक कण में ईश्वर हैं। दुनिया के हर जीव में ईश्वर व्याप्त है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से हुआ है। अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी और आकाश। प्रश्न नंबर 3 देखिए। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोय, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोय। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में
ईश्वर का क्या स्वरूप है? इसका उत्तर देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है पर आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार ईश्वर घट घट में व्याप्त हैं। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आग को सीमा में नहीं बांधा जा सकता और न ही उसे आरी से काटा जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा हम सभी के भीतर व्याप्त है। यहाँ कबीर का आध्यात्मिक पक्ष मुखर हो रहा है कि आत्मा अजर अमर सर्वव्यापक है। आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना यह जन्म लेती है। इसे अग्नि जला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता। यह सर्वत्र व्याप्त है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? इसका उत्तर, यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। कबीरदास ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है। वे उसकी भक्ति में लीन हैं, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, इसलिए वह स्वयं को दीवाना कहता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? इसका उत्तर देखिए, कबीर संसार को सच्चाई के विषय में बताते हैं तो संसारी लोग उन्हें मारने के लिए भागते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। संसार का यह व्यवहार कबीर को बड़ा ही अजीब लगता है, इसलिए वे कहते हैं कि यह संसार बौरा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर देखिए, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत किया है। नंबर 1, प्रातःकाल स्नान करने वाले, पत्थरों वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते और आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। दूसरा देखिए, मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हैं। वे मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु वे इसे पहचान नहीं पाते। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? उत्तर देखिए, अज्ञानी गुरु स्वयं सन्मार्ग पर नहीं है तो वह शिष्य को क्या मार्ग दिखाएगा? भ्रमित और बाह्य आडंबरों से पूर्ण गुरु के साथ रहने वाले शिष्यों को मंजिल नहीं मिलती। वे अज्ञानी गुरु समेत डूब जाते हैं और अंतकाल में पश्चाताप करते हैं, जबकि उस समय वे अपना जीवन व्यर्थ गंवा चुके होते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर देखिए, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी सबदहि गावत भूले, आत्म खबर न जाना। इसका अर्थ यह है कि हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के बाहरी स्वरूप में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई माला पहनता है, माथे पर तिलक व शरीर पर छापे लगाकर अहंकार दिखाते हैं। वे साखी शब्द आदि गाकर अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। अब ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी लोग कॉपी पर सर्वप्रथम कवि परिचय, फिर पाठ का सारांश, फिर कठिन शब्द, फिर शब्दार्थ और अंत में प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। राइटिंग और स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।